नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं कुंभ राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। 31 मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपके पूरे दिन का हाल बताएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे संचित पांचांग की, आपके विशेष की और राशिफल की। यह जानकारी चंद्र राशि, लग्न राशि पर आधारित होगी और आप महिला हो पुरुष हो, आप सभी लोग इस राशिफल का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि नहीं पता है तो कुछ हद तक आप नाम राशि देखकर भी लाभ उठा पाएंगे। सूर्योदय होगा 5:28 पर और सूर्यास्त होगा 7:09 पर। तिथि है शुक्ल पक्ष नवमी, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग व्रजवार रविवार, चंद्र राशि सिंह 10 बजे तक, फिर उसके बाद कन्या होगी। राहु काल 5:27 PM से लेकर 7:10 PM तक। अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से लेकर 12:46 PM तक। तो ये था सुबह का संचित पांचांग। तो अभिजीत मुहूर्त में करिए सभी शुभ काम और राहु काल में रखिए सावधानी। बात करते हैं आज के विशेष की। कुंभ राशि के जातक बहुत धैर्यवान होते हैं। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं वो किसी से भी प्रेम संबंध स्थापित जब भी करते हैं या करती हैं तो निस्वार्थ भाव से करती हैं। उनमें सिर्फ प्रेम होता है, कोई लालच नहीं होता है। इसीलिए इनके पार्टनर को इनकी कद्र होती है। इनका पार्टनर और ज़्यादा इनकी तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि जब वो देखता है या देखती है कि निस्वार्थ भाव से ये सिर्फ मुझसे ही प्रेम करते हैं, मेरी धन दौलत, मेरे बाकी चीज़ों से इनको कोई लेना देना नहीं है, तो प्रेम और गहरा हो जाता है। इसलिए इनका पार्टनर इनकी तरफ और आकर्षित होता है। अगर ये अपने पार्टनर पर शक ना करें तो इनके रिश्ते लंबे और अच्छे चल सकते हैं। प्यार हो या दोस्ती हो, या पूरी तरीके से निभाते हैं, मरते दम तक निभाते हैं, अपनी हर किए गए वादे को पूरा करते हैं। कभी कभी दिक्कत ये होती है कि प्यार और मित्रता में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं और इनके हाथ से मौका निकल जाता है। कई बार ये समझ पाते हैं कि मित्रता है, लेकिन ये वाकई असलियत में वो प्रेम होता है, और जिनका साथी होता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कभी प्रपोज करें, लेकिन ये इसको मित्रता समझ के बैठे होते हैं। और कई बार ये क्या गलती कर देते हैं कि सामने वाला भी मित्रता समझ रहा होता है, ये प्यार समझ लेते हैं, तो सामने से सही जवाब नहीं मिलता। तो प्यार और मित्रता का जो भेद है ये कई बार उसको समझने में गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर इनको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। ये जमाने के साथ चलते हैं, जमाने के नएपन के साथ प्यार करते हैं। यानी जो जमाने का नयापन होता है, जो जमाने की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ प्रेम करते हैं। इनके प्रेम में नयापन होता है, इसलिए एक अच्छे प्रेमी के रूप में कुंभ राशि वाले जातक या जातिका सिद्ध होते हैं। बात करते हैं आज के राशि फल की। आपका शरीर आलस से भरा होगा, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, आराम करने का मन करेगा, सोने का मन करेगा, बिस्तर पर बैठे बैठे खाने का मन करेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे काम अधूरे छूटते हुए नजर आएंगे। आज आप बहुत अधिक कंफ्यूज हो सकते हैं, करें कि या ना करें, ये भी एक आलस का कारण होगा। आप अपने जीवन साथी की बातों को मानें, उनकी बातों को इग्नोर ना करें। आज आपके चाहने वाले आपको गलत सलाह दे सकते हैं, आपके चाहने वाले शुभ चिंतक आपको गलत सलाह दे सकते हैं, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। ध्यान रहे, किसी की सलाह को मानने से पहले उस पर पुनः विचार अवश्य कर लें। आज आपसे कोई झूठ बोलकर आपको फंसा सकता है, ध्यान रहे कहीं लेने के देने न पड़ जाए। हर एक चीज़ को जांच परख के करें तो बढ़िया रहेगा। आज का दिन थोड़ा सा गड़बड़ वाला दिखाई पड़ता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, मतभेद ज़्यादा हो सकते हैं। आपका आलस जो है वो आपको तकलीफ दे सकता है। आपका आलस जो है आपको सही तरीके से कामों को बिना जांचे परखे आप उस पर हाँ कर देंगे। कोई भी आया, आप सो रहे हैं, बैठे हैं, नींद में हैं, आलस में हैं, किसी ने बोला ये काम करना है, आधा सुना आधा नहीं सुना, आधी अधूरी बात पे हाँ कर दिया। इस तरीके की गड़बड़ें आज हो सकती हैं। गलती करी, किसी ने डांट दिया किसी को, इस तरीके का काम भी आज आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखिएगा। अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो घर पर ही बैठिए। किसी भी प्रकार का निवेश करना शुभ नहीं होगा। अनावश्यक तनावों से खुद को दूर रखें। कोई अशुभ समाचार आपको परेशान कर सकता है। प्रेम संबंधों के लिए समय सामान्य रहेगा। बच्चों का मन ठीक प्रकार से पढ़ाई में नहीं लगेगा। कुछ पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे करें। शुभ फल प्राप्त करने के लिए आज मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। समझदारी पूर्वक, प्रेम पूर्वक, बिना क्रोध के दिन को बिताएं। दूसरों की गलतियों को माफ़ करने की कोशिश करें। किसी पे फालतू में चिल्लाना, किसी की बेइज्जती करना, ये सब आज आपको शोभा नहीं देगा। इससे लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। आज का दिन अगर सावधानी से आंखें खोल कर जिया जाए तो कुछ बेहतर हो सकता है। नहीं तो आज कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज आपको ऐसा लगेगा जैसे समय भारी भारी सा है, समय रुक सा गया है। ऐसा लगेगा
जैसे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई आपको पीछे खींचना चाह रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो, आपको नींद की आवश्यकता हो, आपको गहरी नींद आ जाएगी। हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से उतने फिट ना हो, क्योंकि आपने पिछले दिनों में बहुत सारा आराम किया है, घर पर बैठे उतनी एक्टिविटीज़ नहीं थी, लेकिन अब शरीर की डिमांड है कि उसको रिलैक्स चाहिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आज आपके अंदर आलस भरेगा। तो इसको दूर करने के लिए योग प्राणायाम का सहारा लिया जा सकता है। स्ट्रेचिंग करें, हल्का और सात्विक भोजन खाएं, ये भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुल मिला के दिन ठीक रहेगा, लेकिन इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। हनुमान जी की उपासना करनी होगी, सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना होगा, भागना होगा, दौड़ना होगा, स्ट्रेचिंग करनी होगी, ताकि सब कुछ बढ़िया हो सके। और हनुमान जी की उपासना जितनी करेंगे, हनुमान जी उतनी बल बुद्धि विद्या देंगे आपको, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। माँ सरस्वती की आराधना करना, गायत्री मंत्र का पाठ करना आपकी बुद्धि को निर्मल बनाएगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमें सजग रहना चाहिए। तो आप थोड़े से अलर्ट भी रहिएगा कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। ज़रूरी चीज़ों को संभल के करिएगा, ज़रूरी कागजात संभाल के रखिएगा, किसी की बातों में मत आ जाइएगा, किसी की उल्टे सीधे विचार सुनकर क्रोधित मत हो जाइएगा, किसी की आधी अधूरी बात सुनकर फैसले मत ले लीजिएगा। ये सब कुछ आज आपको इन सबसे बचना होगा। अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका समय बढ़िया बीते। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी राशि का रक्षा कवच या अपनी राशि का फिरोजा रत्न चाहते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वो अब आप प्राप्त कर सकते हैं। और धीरे धीरे जिन लोगों के पुराने ऑर्डर्स हमारे पास थे, वो हमने डिस्पैच करने शुरू कर दिए हैं। अतिशीघ्र आप तक पहुंच जाएंगे और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो जीवन में कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या कर सकती हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, हम जो भी आपको राशिफल बताते हैं, उस राशिफल में कई बार अच्छा बताते हैं, कई बार बुरा बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उसका कारण होता है आपकी कुंडली में कोई अशुभ योग बने हों, जिसके कारण शुभ योगों का मजा आप ना ले पा रहे हों। इसलिए कहते हैं बार बार कुंडली की विवेचना कराइए, ताकि आपको पता चल सके आप किस प्रकार की कुंडली को लेकर अपने साथ चल रहे हैं। अगर कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी, तो उसको दूर किया जाएगा। अगर नहीं होगी तो फिर आपको सुख मिलना तय है। हरिओम, नमस्कार।